हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरोज चौधरी है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर में एज अ लेक्चरर कार्यरत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पम्प्स। पम्प्स में हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और ऑलमोस्ट टाइप सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले ही बता दिया था सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो फ्लूइड है, फ्लूइड को उसकी हाइड्रोलिक एनर्जी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट होती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें कब मिलेगा, जब एक एलिमेंट जो सक्शन या इनलेट प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड करेगा, उस वजह से उस तरह से सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करेगा। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसके ज़्यादा पार्ट्स नहीं है कंपैरेटिव टू पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, उनमें ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। तो इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो है इम्पेलर, दूसरा है केसिंग, थर्ड सक्शन पाइप विद द फुटवॉल, स्ट्रेनर एंड डिलीवरी पाइप। ठीक है, इम्पेलर पहले हम देखेंगे इम्पेलर क्या होता है। इम्पेलर An impeller is a rotating component of a centrifugal pump which transfers energy from the motor that drives the pump to the fluid being pumped by accelerating the fluid outwards from the center of rotation. ठीक है, एक ये इम्पेलर जो होता है ये होता है मेन रोटेटिंग पंप रोटेटिंग कंपोनेंट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। ठीक है, ये ट्रांसफ़र करता है एनर्जी मोटर से जिसकी वजह से पंप हमारा रोटेट करता है, और जो फ्लूइड होता है वो एसिलरेट होता है। ठीक है, एसिलरेट होता है जब वो इनलेट से आउटवर्ड की तरह जाता है। ठीक है, और इनलेट कैसे होता है, वो सेंटर ऑफ रोटेशन, जो सेंटर ऑफ रोटेशन है हमारा, वहाँ से वो फ्लूइड इनलेट से आउटवर्ड की तरह होते हुए एसिलरेट होता है। और यहाँ एनर्जी कौन से मिल जाती है हमें, यहाँ मेन जो इम्पेलर है इसका वर्किंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जो फ्लूइड है, फ्लूइड में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, बाद में एट द डिस्चार्ज लेवल वो एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये है हमारा इम्पेलर। जैसे डायग्राम में हम देख सकते हैं इम्पेलर सेंटर मोस्ट पार्ट है, और यहीं पे जो सक्शन है और हम जिसको कहते हैं इनलेट ओपनिंग है फ्लूइड के लिए, वो यहीं पे है। सीधा डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इम्पेलर पे जो फ्लूइड है हमारा, और वहाँ से वो जैसे इम्पेलर रोटेट होता है, इम्पेलर से रोटेट होते हुए उसी डायरेक्शन में वो फ्लूइड भी रोटेट होता है, और रोटेट होते हुए वो जो पाथ प्रोवाइडेड है सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर, उस पाथ से वो फ्लो करता हुआ हमारे आउटलेट डिस्चार्ज पे फ्लूइड फ्लो होता है डिस्चार्ज एंड पे। ठीक है, नेक्स्ट है केसिंग, द केसिंग दैट रिसीव द फ्लूइड बीइंग पम्प्ड बाय द इम्पेलर। ठीक है, स्लोइंग डाउन द फ्लूइड्स रेट ऑफ फ्लो। ये केसिंग जो है वो है हमारे ये फ्लूइड रिसीव करता है जो इम्पेलर से हमें प्रोवाइड होता है, और ये स्लो डाउन करता है फ्लूइड्स की जो
रेट है, इनकमिंग जो फ्लो रेट है या जो स्पीड है वो कम करता है। वॉल्यूट इज़ अ कर्व्ड फनल दैट इंक्रीजेज इन एरिया एज इट अप्रोच। ठीक है, इसकी जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से होती है कि इनलेट पे उसका जो एरिया होता है या फ्लूइड जो फ्लो करता है वो बहुत कम होता है। वो एरिया जैसे जैसे वो कर्व हम आगे फ्लूइड डिस्टेंस कवर करता है या फ्लो करता है, तो वो एरिया उस जैसे जैसे वो कर्व में हम आगे बढ़ेंगे वो वैसे वैसे एरिया उसका केसिंग का बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सक्शन पाइप विद द फुटवॉल एंड स्टेनर। ठीक है, जनरली हमने सब में देखा है कि सक्शन पाइप होता है और एक वॉल्व होता है वहाँ पे और एक स्टेनर होता है। ये और इनके सेम पर्पस है जो बाकी सारे पम्प्स में हमने पढ़े हैं। इसमें क्या है, अ पाइप whose one end is connected to the inlet of the pump and the other end dips into the water in a sump is called a suction pipe। ठीक है, इसका एक एंड तो इनलेट ऑफ द पंप में कनेक्ट होगा और दूसरा एंड जो सक्शन पाइप है उसका दूसरा एंड सम वाटर सम्प में डिप्ट होगा। ठीक है, वहाँ से वो वाटर जो है वो सक्शन पाइप में आएगा, सक्शन पाइप से होते हुए सीधा इम्पेलर पे इम्पैक्ट करेगा, इम्पेलर से होते हुए वो डिस्चार्ज पाइप में जाएगा। नेक्स्ट है जो वो है फुटवॉल। फुटवॉल इज़ फाउंड एट द एंड ऑफ अ पाइपलाइन सक्शन लिफ्ट एप्लीकेशन। ठीक है, ये एक अलग है। इसमें ये जो कहाँ होता है, ये सक्शन एंड जो होता है, सक्शन पाइप का जो एंड होता है वहाँ पे ये लिफ्ट एप्लीकेशन के लिए एक फुटवॉल्व लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में स्टेनर। सॉरी फुटवॉल्व का क्या फंक्शन, दे फंक्शन एज अ चेक वॉल्व बट दे ऑल्सो हैव अ स्टेनर। ठीक है, एक चेक वॉल्व की तरह करते हैं, वर्क करते हैं। और चेक वॉल्व मतलब इनलेट चेक करते हैं, इनलेट फ्लो कितना है, फ्लो जितना रिक्वायर्ड है उतना उसके अकॉर्डिंग वो इनलेट प्रोवाइड करेगा। और इसी फुटवॉल पे स्टेनर लगा होता है, स्टेनर उसके ओपनिंग एंड पे फिक्स किया जाता है। जिससे कि स्टेनर किस लिए लगाते हैं, ताकि सो दैट जो फ्लूइड है उसमें जो गंदगी है या वेस्ट पार्टिकल्स है, वेस्ट मटेरियल है, वो पंप के अंदर ना जाए। पंप के अंदर जाने से पूरा पंप जो है ख़राब हो जाएगा और गंदगी ना जाए उसकी वजह से। एक छन्नी कह लो आप, छन्नी की तरह काम करता है। नेक्स्ट जो है वो है डिलीवरी पाइप। ये भी सेम है एज यूजुअल जो पहले पढ़ा था। अ पाइप whose one end is connected to the outlet of the pump and other end delivers the water at a required height is known as a delivery pipe। इस पाइप का एक एंड तो आउटलेट ऑफ द पंप में कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड जो होता है वो डिलीवर्स द वाटर एट अ रिक्वायर्ड हाइट इज नोन एज डिलीवरी पाइप। जो हमारा एंड पॉइंट है जहाँ हमें सप्लाई करना है फ्लूइड को या हमें पहुँचाना है जिस हाइट पे या जिस डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे उसका डिलीवरी पाइप का दूसरा एंड कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इम्पेलर और केसिंग के अलावा ऐसा कुछ अलग नहीं था। मेन यही है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग, प्रॉपर वर्किंग जो है वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, ओके, थैंक यू।